चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और सबसे आसान तरीन चैप्टर हो गया ये अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले भी आसान था, रिड्यूस के पहले भी आसान था, ऐसा नहीं है कि मुश्किल था, पर आई रिपीट बड़ा बहुत है क्योंकि मैं आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए ऐसा मसला नहीं होगा। सब बेटा मीटिंग में ऐड है करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला काम आपने ये समझना होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और इंशाअल्लाह ताला हम इसे एज सून एज पॉसिबल वाइंड अप करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपके पास ये आ जाएगा और इसमें आपने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। शुरू का कॉन्सेप्ट तो आपको आसान लगेगा, खैर वैसे बाकी भी आसान लगे क्योंकि मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं आपको रिवीजन पे दे यानी कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो मैं आपको डायरेक्ट जो है वहाँ से जो चीज़ें आएंगी तो मैं डायरेक्ट आपको वहाँ से भी स्टार्ट करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक आसान से टॉपिक से बात स्टार्ट, क्योंकि हमने रेशियोज के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्कशन करा था क्लास में। तो हम बात शुरू करेंगे रेशियोज के हिसाब से। लॉजिक आपको मैं दे दूंगा पूरी कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे हमने काम स्टार्ट करना होगा। इसके अंदर मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई और उस लाइन को इस तरह ब्रेक कर दिया जी। उस लाइन एक लाइन बनाने के बाद उसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट कराए x1 y1, फिर अगले कोऑर्डिनेट्स थे x2 और y2। और इस लाइन पे मैं इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसको मैं नाम देता हूँ सी एक्स कॉमा वाई। सी एक्स कॉमा वाई नाम दे रहा हूँ और जिस पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिवीजन कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। और इस पे हमें एक इक्वेशन गिवन है और वो डिवाइड पे जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमें गिवन है इक्वेशन। और लेट्स सपोज हमें इक्वेशन, मैं इसको इस तरह कर दूं ताकि आपको और आसान लगे कि सवाल ना मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। इक्वेशन होगी आपको इस सेंस में गिवन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपका सारा काम क्या होगा कि आपने इस लाइन का जो है वो रेशियो कैलकुलेट करना है। आई रिपीट वंस अगेन, आपको इस लाइन का क्या कैलकुलेट करना होगा, रेशियो। क्योंकि हम ऑलरेडी 2.5 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर कर आए हैं कि अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाए करे तो वो क्या करता है, लाइन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो खैर आपने कहा सर ना मुझे रेशियो गिवन है ना मुझे ये एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो बेटा स्टेपिंग से काम शुरू किया जाएगा। इस जब भी इस तरह का सवाल देखेगा तो स्टेप नंबर वन में आप क्या करोगे, यूज इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा।
और इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन के कॉन्सेप्ट के बाद हम चलेंगे यहाँ से चीज़ों को आगे लेकर। तो भाई आपने लगाया इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है सर, ये फॉर्मूला तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया और ये y कोऑर्डिनेट्स का। m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपने क्या है, सिर्फ एक कंडीशन मैंने बनाकर दी। स्टेप नंबर 1 में आपने m1 और m2 को एज इट इज छोड़ देना है और आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट कर दोगे x1 और कॉमा y1 की जगह और x2 कॉमा y2 की जगह उनकी वैल्यूज गिवन in the question, values given in question। ओके सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो सर आंसर तो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ m1 m2, यानी कि एक्स वाई को मत छेड़ना। जो आंसर आएगा मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, जो आंसर आएगा आपका दोनों की ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स पे जो आंसर आएगा क्या वो इन टर्म्स ऑफ m1 और m2 आएगा या नहीं आएगा। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए बाकी लोग। m1 m2 गिवन नहीं होगा इसके अंदर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही मैं x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डालूंगा तो दोनों साइड जिस पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी हाईलाइट नहीं टिक कर देता हूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स पे क्या मेरे पास आंसर इन टर्म्स ऑफ m1 और m2 की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो अब आपने कहा सर चलें, आपकी हमने ये वाली बात भी मान ली, कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ में आएगा। तो आपने कहा सर ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे क्या करेगा, मैंने कहा सेटिस्फाई कर जाएगा। आपने कहा सर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्यों ना हम x और y की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, तो हमें यहाँ से रेशो निकल कर आ जाएगा। आई ये वाली बात समझ में या नहीं आई फराज। लेक्चर पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल का एड्रेस दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 101। और क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ें। इन अ लाइन इन व्हाट रेशियो द सेगमेंट, एक सेगमेंट बना लो जरा भाई, पहले तो एक सेगमेंट ड्रॉ किया और उस सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, आइए जरा लिखते हैं। 1,3 पहला सेगमेंट यानी कि पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 2,7 और कहता है डिवाइड बाय, जहां पे ये डिवीजन हो रहा है उस पॉइंट पे एक इक्वेशन गिवन है। जहां पर ये डिवीजन हो रहा है उस पॉइंट पे एक इक्वेशन गिवन है। और इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब जरा बात समझने वाली ये है, क्या ऊपर वाला लेक्चर और नीचे वाला क्वेश्चन बहुत रिसेंबल कर रहे हैं एक दूसरे में या नहीं? कुछ रिसेंबलेंस है इनमें या नहीं है? जवाब दीजिए जरा। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करने वाले हैं कि जैसे मैंने ये ऊपर स्टेपिंग लिखी है ना, वही स्टेप अब हम नीचे यूज करेंगे। लगाई हेडिंग स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? यूज फॉर्मूला ऑफ IPD। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। ठीक हो गया सर। आइए डेटा से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम x1 और कॉमा y1 की जगह आ जाएगा 1,3। x2 कॉमा y2 की जगह आ जाएगा 2,7। m1 और m2 की जगह आपने क्या लिखना है? m1 और m2 ही ले लो। नहीं पता ना, इसलिए, ताकि काम आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। ठीक है सर। तो बस इसे समराइज करते हैं। तो m1 सॉरी 2m1 प्लस 1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब देखिए क्या करेंगे। मैं ज़रा चैट पे आपसे बात कर लेता हूँ। क्या मैं ये एक्स वाई को, जो मैंने माना है सी, क्या मैं सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? तमाम लोग बताइए ज़रा, ताकि बात यहाँ से बहुत हो जाएगी क्लियर। क्यों भाई, क्यों नहीं पुट कर सकते? नहीं बिलाल, इस ज़्यादा सॉल्व नहीं, इससे ज़्यादा ये सॉल्व भी नहीं होगा। अब देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि ये वैल्यू पुट होगी कहाँ पे, ये देखो रीज़न। पुट द वैल्यू ऑफ सी, या नाउ इक्वेशन 1 कर लेते हैं, पुट द नहीं, वो सही नहीं रहेगी। या मैं लेता हूँ यहाँ पर रीज़न, सिंस पॉइंट सी lies on the
line, so it must satisfied इक्वेशन 1। तो ये देखिए 3 लिखा, x की जगह आ जाएगा 2m1 प्लस 1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस y की जगह 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 9। अब भाई यहाँ पर अगर आपने एलसीएम लिया तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, सॉरी m1 प्लस m2 मिलेगा। सेवन m1 प्लस 3m2 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि सवाल बिल्कुल अपने एंडिंग पे जा रहा है अब। बाकी लोग भी ज़रा बता दीजिए। अब हमने क्या करना है, ये देखो भाई, ये लिखा, इसको इससे भी कराया मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 6m1 3m2 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल्स टू 9m1 और प्लस m2। ये कितना हो जाएगा? 13m1 6m2 9m1 9m2। 13m1 माइनस 19m1, इसको उठाइए यहाँ लेकर आइए, इसको उठाइए यहाँ लेकर आइए। 9m2 माइनस 6m2, ये हो जाएगा 4m1 3m2। रेशियो हमेशा क्या होगा आपके पास? m1 डिवाइडेड बाय m2, तो 3/4, and your ratio is m1 ratio m2 is equals to 3/4। This is your required answer। हाँ जी,